साथियों नमस्कार। आज मैं आलम सर हूँ। यहाँ एक अपने बालात परिवार में युवा भाई चंद्रवीर जी सुपुत्र श्री आत्माराम जी बालाच, इनका सिलेक्शन रेलवे इंजीनियर पद पर हुआ है। एक मोटिवेशन के तौर पर और भी युवा साथी जो स्टूडेंट पढ़ रहे हैं और भी मोटिवेशन हो, इसलिए ये वीडियो बनाना मैंने ज़रूर समझा। साथियों, इन्हीं की जुबानी इन्हीं के से सुनेंगे। पहले मैं इनके पिताजी आत्माराम जी से बात करना चाहूँगा कि सर आप अपना परिचय दें। मेरा नाम आत्माराम तंवर। जी, आपने शुरुआती शिक्षा कहाँ तक ग्रहण की? आज शिक्षा के बारे में। मैं खुद की एजुकेशन दिए हूँ। आपके माताजी पिताजी क्या करते हैं? मेरे पिताजी स्वर्गवासी है, माताजी घर का काम करती हैं। अच्छा, आपने बीए कर रखी, वर्तमान में आप क्या कर रहे हैं? मैं इसमें पंचायत ग्राम में में एलडीसी पद पर हूँ। अच्छा, आपके कितने पुत्र हैं? मेरे 2 पुत्र हैं। अच्छा एक का नाम चंद्रवीर, अच्छा। दूसरे का नाम भाग्यवीर। चंद्रवीर जी, आज रेलवे में सिलेक्शन है, सिलेक्शन होके यहाँ पधारे हैं, तो एक आप मतलब समाज के लिए और युवाओं के लिए क्या संदेश देना चाहिए? युवाओं के लिए ये संदेश है कि आप जिस पढ़ाई के उद्देश्य से घर छोड़ के बाहर जाते हैं, तो उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए अपना मन से पढ़ाई करो, ताकि आप उन लक्ष्य में सफल हो सकें। और समाज के लिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं? समाज के लिए ये संदेश है कि आप जो पढ़ने वाले युवा है, उनसे प्रेरणा लें और अपना लक्ष्य तय करें और लक्ष्य की ओर आगे बढ़ें। अच्छा जी हाँ साथी, इनके साथ ही मेरे भाई, इनके सुपुत्र भाई चंद्रवीर जी है। जी, आपसे मैं पूछना चाहूँगा, आपने अपने शिक्षा के बारे में बताइए। नमस्कार दोस्तों, मैंने अपनी प्राइमरी एजुकेशन पास के गवर्नमेंट स्कूल में की, और उसके बाद 10th मैंने अपने धनाव गांव में दिव्य आदर्श पब्लिक माध्यमिक स्कूल से की। 10th करने के बाद मैं पॉलिटेक्निक डिप्लोमा सिविल इंजीनियरिंग करने के लिए जोधपुर चला गया। वहाँ पे 3 साल मैंने सिविल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की, और उसके बाद 3 साल की पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद मैंने बीटेक करने के लिए मैं उदयपुर गवर्नमेंट कॉलेज गया, महाराणा प्रताप यूनिवर्सिटी से। साथियों, मैंने वहाँ से बीटेक की डिग्री की, और बीटेक की डिग्री कंप्लीट करने के बाद जैसे सब युवा साथी कोचिंग बोर्ड जाते हैं, मैं भी किसी कोचिंग संस्थान में गया, नाम तो मैं नहीं लूँगा किसी का, और किसी एक पेपर को डिसाइड किया और उसके सिलेबस को आइडेंटिफाई किया। सिलेबस को आइडेंटिफाई करने के बाद उस पेपर को टारगेट बनाया, उस पेपर के लिए तैयारी की। हो सकता है आप एक पेपर में सफल नहीं हो तो आप हिम्मत नहीं आ रहे, एक पेपर में असफल हो कोई बात नहीं, अगले पेपर के आप प्रयास करते रहें, निरंतर प्रयास करते रहें, एक दिन आएगा सफलता आपके कदम चूमेगी। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, निरंतर प्रयास करते रहें, कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं होता, कोई लक्ष्य छोटा नहीं होता। सिर्फ आप अपने टारगेट को लगन से, मेहनत से अपनी पढ़ाई करते जाएं, और एक दिन आप ज़रूर उस टारगेट तक पहुंच जाएंगे। ये मेरा निजी एक्सपीरियंस है, मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। अगर आप निरंतर प्रयास करते रहोगे किसी एक एग्ज़ाम का, तो ज़रूर आपको उसकी सफलता प्राप्त होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। आज आप वहाँ पोस्टिंग हो, कहाँ पे पोस्टिंग हो और वहाँ किस परिस्थिति में पोस्टिंग मतलब कार्य कर रहे हो? उसके मेरा सिलेक्शन आरआरबी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड में जूनियर इंजीनियर की पोस्ट में सिविल इंजीनियरिंग में हुआ है। जो मेरा फॉर्म था वो सिकंदराबाद जोन से था, और मेरी पोस्टिंग भी जैसा कि हमेशा होती है सिकंदराबाद में ही होगी। और जो रेलवे में सबसे सिविल कट ऑफ डिपार्टमेंट है उसमें मैं सेलेक्ट हुआ हूँ, जो कि वर्ष है, और वहाँ पे मेरा सिलेक्शन हुआ है। अभी डी मेडिकल सब कंप्लीट हो गए हैं, और अब फाइनली ज्वाइन करना बाकी है, और ज्वाइन करने के बाद वो हमें कुछ 6 महीने की ट्रेनिंग पे भेजेंगे। उसके बाद वो हमें एक पर्टिकुलर लोकेशन देंगे, उस जगह पे हमें काम करना है। आप अपनी सफलता का श्रेय किन्हें देना चाहते हैं? मैं अपनी सफलता का पूरा श्रेय मेरे पिताश्री को देना चाहता हूँ, रेणुका बाबा साहब के बारे में। और आज हम जो कुछ भी कर पा रहे हैं, मैं, मेरे पिताश्री, उनके पिताश्री, ये सारा कुछ बाबा साहब की देन है। तो हम के जन्म तक हम उनके ऋणी रहेंगे, और ये उनका ऋण हमेशा रहेगा।
और भी ग्रामीण युवा जैसे पढ़ाई कर रहे हैं। आपने वैसे युवाओं के लिए संदेश तो दे दिया, लेकिन मैं एक पूछना चाहूँगा और भी युवा या बहन जो इस फील्ड में हैं, जैसे आप रेलवे फील्ड में आना चाहे, रेलवे विभाग में कोई नौकरी करना चाहे, तो वो क्या क्या प्रयास करे, किस कदर आ गया है? दो रास्ते हैं, या तो आप टेक्निकल फील्ड से हो या नॉन टेक्निकल फील्ड से हो। अगर आप इंजीनियरिंग स्टूडेंट हो तो आप टेक्निकल तैयारी कर सकते हो। अगर नॉर्मल बैकग्राउंड से जैसे BA BSc वगैरह, तो आप नॉर्मल नॉन टेक पेपर की तैयारी कर सकते हो, जिसमें NTPC या RRB NTPC पोस्ट रेलवे गार्ड वगैरह बहुत सारी वैकेंसी आती है, NTPC D ग्रुप और टेक्नीशियन वगैरह इन सब की। तो आप अगर नॉन टेक से हो तो आप अपने किसी एक पेपर को टारगेट करें रेलवे के, जैसे कि NTPC है, RRB D ग्रुप है, इन सब कोई सा भी एक पेपर आप चूज कर सकते हो अपने हिसाब से, अपने एजुकेशन एलिजिबिलिटी के हिसाब से, और आप उसकी तैयारी करें। और अगर आप टेक्निकल बैकग्राउंड से हैं तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं, असिस्टेंट लोको पायलट, टेक्नीशियन, जूनियर इंजीनियर, ये सारे ऑप्शन हैं। आप इनमें से जिस भी ब्रांच के हैं उसके पेपर को टारगेट करें, निरंतर मेहनत करते रहें, लेकिन आप अपने लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे। ठीक है साथियों, बहुत बढ़िया था भाई साहब ने, बहुत अच्छा संदेश दिया कि मेहनत करिए और आगे बढ़िए। इसी के साथ सभी को जय भीम, जय संविधान।